हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो आज की जो रीडिंग है वो है थर्ड पार्टी वर्सेस यू। थर्ड पार्टी वर्सेस यू। अब ये थर्ड पार्टी क्या है, कुछ लोग पूछते हैं बार बार, मैडम ये थर्ड पार्टी क्या है, या थर्ड पर्सन क्या है। तो ये थर्ड पार्टी वो पार्टी है जिनको भी आप चाहते हैं, जो आपका लीगल रिलेशनशिप है उससे हटके अगर कोई आपके रिलेशन में आता है तो वो है थर्ड पार्टी। तो क्लियर हो गई होगी थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिसको आप चाह रहे हैं उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स, कोलीग, नेबर्स, उनकी अपनी सोच, कोई एडिक्शन, कोई एनर्जी, कुछ भी हो सकती है ना, उनका मूड स्विंग करना। तो अभी देखते हैं कि आज के जो रीडिंग करने वाली हूँ उसमें क्या निकल के आ रहा है। आज की जो थर्ड पार्टी, आज की जो एनर्जी है, आज की एनर्जी क्या कहती है। थर्ड पार्टी वर्सेस यू। थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दिए हैं, आपको नहीं दे रहे हैं, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो। या जिनको भी लगता है कि आजकल मेरे पर्सन मुझे खफा खफा सा रहते हैं या मुझ पे ध्यान नहीं देते हैं बहुत दिन से, तो क्या कारण है, तो थर्ड पार्टी हो सकती है। बहुत लॉन्ग टाइम से नाराज़ चल रहे हैं जिनके भी पर्सन हैं, तो ऑब्वियस कोई ना कोई थर्ड पार्टी होगा। दैट्स वाई वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो बताइए यूनिवर्स, एंजल, मैंने क्या बोली पता भी नहीं है मुझे। पहले मैंने बोला चलो मेरे चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। लाइक नहीं कर रहे हैं तो लाइक कीजिए, एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए, सब्सक्राइब किए हैं तो बेहद शुक्रिया, नहीं किए हैं तो कीजिए, और एनर्जी को अपनी एनर्जी से एक्सचेंज कीजिए। तो बताइए यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, गॉड, माय स्पिरिट गाइड, क्या है थर्ड पार्टी वर्सेस यू। तो थर्ड पार्टी वर्सेस यू है, तो एक काम करती हूँ मैं, थर्ड पार्टी के लिए ये देख लेती हूँ और आपके लिए ये देख लेती हूँ। उसके बाद क्लैरिफिकेशन इससे कर लूँगी, ठीक है। 3 डेक यूज करती हूँ। देखो सडनली एक एनर्जी जैसी आती है, देखो ऐसा मूड बनता है, देख रहे हो आप। तो हम चाहते कुछ और है, एनर्जी हमसे कुछ और करवाती है। देख लो, सडन चेंज हो गया, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। लग रहा है कि किसी को ज़्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो इसीलिए सडनली चेंज हो गया कि नहीं एक सा लेना है। तो अभी क्या है, देखो ये डेक बिल्कुल एक सा डेक है, जो ये है वो वही ये है। तो अभी मैं रीडिंग करने वाली हूँ थर्ड पार्टी की इससे, और ये आपकी इससे, और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो जो डेक ली थी वो ले लेंगे ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। तो सबसे पहले थर्ड पार्टी की देखते हैं। और बताइए यूनिवर्स, और क्या करना है, और कैसे मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या कर रही है आज, कौन सी व्यूवर्स की, कैसे व्यूवर्स की एनर्जी जो है कैच करने वाली है, देखती हूँ। बताइए। भाई आप लोग लाइक भी कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और चाहते हैं कि आपको ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा आपको रीडिंग शूट करें तो जब कार्ड सफल करती हूँ ना तो वो भी देख लिया करें। हाँ जी, तो देखिए मैं बोल रही थी, इसीलिए आप लोगों से बीच बीच में मैं बातें भी करती हूँ, कन्वर्सेशन करती हूँ। ऐसा आता है करने के लिए, एनर्जी पिक नहीं होता है तो करते करते देखिए पिक हो जाता है। तो थर्ड पार्टी
कि रात की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि थर्ड पार्टी भी ऑप्शन ट्राई कर रही है। थर्ड पार्टी जो है, जिसके पास आपके पर्सन, पार्टनर, हस्बैंड, जो भी व्यक्ति जिसके लिए देख रहे हैं आप, तो जो आपके जो पर्सन जिस पे ध्यान लगा रहे थे उनका ध्यान कहीं और हो रहा है, और आपके जो पर्सन है उनको हेडेक फील हो रहा है। वो आपके पर्सन में उनको इंटरेस्ट नहीं है। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आई है, देख लो। और बताइए थर्ड पार्टी की और क्या फ्रीक्वेंसी है। हो देखो जी, देख रहे हो मैसेज पहले आ गया ना कि उसको इंटरेस्ट नहीं है, और आपके पर्सन उनको हेडेक लग रहे हैं। देखो कैसी बड़ी हेडेक लग रहे हैं। मतलब आपके पर्सन को देख के उनका दिमाग खराब हो जा रहा है। वो बहुत मतलब वो देखना नहीं चाह रहे। जो थर्ड पर्सन है वो आपके हस्बैंड को, आपके पर्सन को बार बार हस्बैंड निकल रहा है। लगता है शादीशुदा वाला के लिए आ रहे हैं, मैरिड वाले के लिए आ रहे हैं। भाई कॉन्ग्रेचुलेसन, जिनके भी पर्सन थर्ड पर्सन में गए थे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में गए थे, वो अब कहीं और ट्राई कर रहे हैं आपके पर्सन को, आपके वाइफ को रिलीज कर रहे हैं। मेल है तो फीमेल को, फीमेल है तो मेल को। अब उसका नशा उतर रहा है, ठीक है। अयो क्यों इतनी हंसी आ रही है, आई डोंट नो। ओह गॉड। चलो ये फ्रीक्वेंसी तो अच्छी लगी भाई। गलत है तो गलत तो बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं चलेगा ना। और बताइए यूनिवर्स गाइड कीजिए। उनका गुस्सा बहुत तेज हो गया है। थर्ड पार्टी का गुस्सा बहुत तेज हो, गुस्सा वाली एनर्जी आते मेरी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो गुस्सा उनको बहुत आ रहा है, और वो उनको साफ साफ जवाब देने के मूड में है कि अब मेरे मतलब हो सकता है आपके जो पर्सन हैं, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, तो उनका जो थर्ड पर्सन है, आप दोनों के बीच का जो थर्ड पर्सन है, उनके हिसाब से आपके पर्सन नहीं चल रहे हैं, उनके कहे पे नहीं चल रहे हैं, उनकी बातों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इससे उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, और वो अब आपके पर्सन को निकाल के दूर बाहर फेंकना चाह रहे हैं। और आपके हस्बैंड उनको बहुत बेवकूफ़, आपके पर्सन उनको बहुत बेवकूफ़ नज़र आ रहे हैं। लूजर टाइप, काइंड्स ऑफ लूजर, फूल। हाँ, वो अब उनका जो ग्राफ है वो डाउन जा रहा है। हो सकता है जब से आपके पर्सन उनके लाइफ में गए हैं उनका ग्रोथ रुक गया हो। वो देखो लूजर, फूल, देख रहे हो, फूल, बेवकूफ़। जब से उनके लाइफ में वो गए हैं आपके पर्सन, उनका बेड़ा गर्क कर दिए हैं। उनके साथ सब कुछ बुरा 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 हो रहा है। वो बंधे बंधे से महसूस कर रहे हैं। वो जो थर्ड पर्सन है आपके पर्सन के साथ बंधे बंधे से महसूस कर रहे हो, फ्रीडम फील नहीं कर पा रहे। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन ही उनको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। इसीलिए वो बहुत दुखी हैं, मायूस हैं, है ना, बहुत दुखी हैं वो। हो सकता है कि वो अब बेबी वगैरह का प्लान करने बोल रहे हो, या उनके बेबी को अपनाने के लिए बोल रहे हो और ये मना कर रहे हो। तो ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। वो ऐसा मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, बट वो काम नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मानने को तैयार नहीं है। आपके जो पर्सन है ये बड़ा फ्री हैंड पर्सन है। फ्री हैंड पर्सन मतलब कोई लैगेज नहीं लेना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, जहाँ मन में आया वहाँ बसेरा, है ना, रैन बसेरा, जो रिफ्यूजी टाइप होते हैं ना, कैंप सब जिधर हुआ जिधर चल रहे हैं। रिफ्यूजी नॉट अ रिफ्यूजी। रिफ्यूजी लोग तो बहुत मजबूर होते हैं बेचारे, अपने घर दरवाज़ा छोड़ के। किसी को भी नहीं लगता है कि वो रिफ्यूजी बने, लेकिन कोई तो बड़ी कारण होती है, कोई कर्मा ऐसे होते हैं। हम लोग अच्छे कर्म किए हैं कि हम लोग मतलब कितना भी दुख है, दर्द है, कष्ट है, तो उनका दर्द तो भाई बहुत ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा दर्द होता है। जैसे मैंने वो शब्द बोली ना, उनका दर्द पिक कर ली, कि बहुत पेनफुल होती है वो लाइफ। ईश्वर किसी को भी ना दे, इसीलिए अच्छे कर्माच कीजिए। हो सकता है उन लोगों ने पिछला कैसे कर्माच किए थे कि ऐसे समय में आते हैं या करते हैं। तो ये मेरे को मैसेज मिल रही है, तो मैं ये मैसेज दे रही हूँ कि अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि कभी ऐसे जगह पे जहाँ बार बार बाढ़ आ रहा है, भूकंप आ रहा है, बॉर्डर लाइन पे रहना ना पड़े। ऐसा आ रहा है कि मतलब जैसे यूक्रेन वाली हालत देख लो आप, तो ऐसे आ रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले अफ़गानिस्तान का कंडीशन सबने देखा ही था, तो ऐसा आ रहा है। तो इसीलिए रिफ्यूजी वर्ड्स जो है बेचारे जिन पे गुजरती है वही जानते हैं, है ना। तो ये कैसा लग रहा है, ये कैसा व्यक्ति जो है, जैसे
बहुत ही टेंशन फ्री, केयरलेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेना, अपनी खुशी अपने सुख को प्रायोरिटी देना। कहते हैं ना, अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। तो ऐसा कोई उनको ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि सिर्फ अपना काम बने, बाकी दुनिया जाए तेल लेने, भाड़ में जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक ऐसा पर्सन कि ये रीडिंग आ रही है निकल के। तो अब थर्ड पार्टी उनकी जो वो है वो समझ चुकी है। थर्ड पार्टी उनको समझ चुकी है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन से पीछा छुड़ाना चाह रही है। लो जी, कितना कैसे व्यक्ति हैं भाई, आज कैसी रीडिंग निकल कर आई है, किसके पर्सन के निकल कर आई है क्या। तो थर्ड पार्टी जो है उनसे अपना पीछा छुड़ाना चाह रही है। देखो मैनिफेस्ट कर रही है कि भाई कैसे ना कैसे उनसे उनका पीछा छूट जाए। भगवान को याद कर रहे हैं, देखो इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बोली ना, कोई इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो जाए तो उनके लाइफ में सुकून आए। तो थर्ड पार्टी तो उनको ना बाय बाय टाटा बोल दी है, उल्टा लटक गई है। जब से थर्ड पार्टी उनको मतलब ऐसा लग रहा है कि लल्लो चप्पो करना शुरू किया और उनके बहकावे में थर्ड पार्टी आ गई। तो थर्ड पार्टी चाह रही है कि वो बंदा या बंदी निकल कर जाए, बट वो नहीं चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों कंट्रोलिंग नेचर के हैं। थर्ड पार्टी भी कंट्रोलिंग नेचर के हैं और आपके पर्सन जिनका भी ध्यान रख के रीडिंग देख रहे हैं वो भी कंट्रोलिंग नेचर के हैं। तो दोनों की अभी ऐसे लग रहा है जैसे ठनी पड़ी है ना। दोनों की अभी ईगो वाली जैसा नेचर आ रहा है, कि ऐसा आ रहा है कि उनका ईगो वाला नेचर आ चुका है कि वो। आप बताइए, आप बताइए मुझे यूनिवर्स कि जिनके बारे में भी मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं वो मेरे व्यूवर्स के बारे क्या सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी और व्यूवर्स उस पर्सन का तो ये आ रहा है। अब आपका भी देख लेती हूँ कि आपके बारे में वो पर्सन, वो व्यक्ति क्या सोचते हैं, आप उनके लिए कहाँ जगह रखते हैं। तो आप फैमिली पर्सन हो, फैमिलियर हो, बट फैमिली में आप लोगों का प्यार नहीं है। फैमिली में आप लोगों का प्यार नहीं है। हो सकता है उन्होंने बहुत कुछ दिया हो, बहुत कुछ किया हो, या उनको लगता है उन्होंने कुछ ज़्यादा कर दिया है, तो शायद नाराज़ होकर आपसे चले गए थे, या किसी और, देखो कहीं और चले गए थे वो। तो नाराज़ होकर चले गए थे कहीं और ऐसे लग रहा है जैसे कर्मा भी पूरा हो रहा है। उनका एक फेज बैड टाइम था, बट वो फेज अब ख़त्म हो रहा है। तो उनको अब वो वापस आना चाहते हैं। जो अगर आप लोगों के बीच में ऐसे लग रहा है जैसे कोई, आजकल भाई धर्म गुरु बहुत आ रहे हैं, क्या बात है। जिस धर्म को आप लोग मानते हो वो चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाए। उनकी ऐसी चाहत है, उनकी ऐसी इच्छा है कि आ जाएं लेकिन सुधर के आएँ, आ जाएं लेकिन सुधर के आएँ। पहले जो उनका इधर उधर केयरलेस नेचर, इधर उधर मुंह मारना, झांकना, बेवजह का अननेसेसरी प्रॉब्लम को क्रिएट करना, जो उनका नेचर था, वो चाहते हैं कि वो आपका पूजा पाठ का आपका फल, वो जो बहुत केयरलेस पर्सन थे, अपने कैरियर के नाम पे बहुत कुछ मतलब मजाक बनाते थे। कैरियर के जगह में बहुत फ्लर्टिंग नेचर है भाई जिनका भी है। पैसा जहाँ कमाते हैं वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस रखते थे, और वो देखिए, और बहुत सारे ऑप्शंस रखते थे जिनकी वजह से उनको बहुत पेन मिला है। तो पेन मिला है उनको, तो घर से भी उनको लगता था घर में भी कोई नहीं समझ रहा है, और वहाँ भी उनको नहीं समझ रहा है। उनको प्रॉब्लम ये है कि उनको लगता है उनको कोई समझता नहीं है। उनको पता नहीं, आप लोग टाइम नहीं देते हो, समझते नहीं हो, क्या बात है भाई। बहुत शिकायतें हैं आपके पर्सन को कि आप उनको समझते नहीं हो। देखो, उनको ऐसा लगता है कि आप उनको समझते नहीं थे, उनके फैमिली वाले ही उनको नहीं समझते थे, उनसे उनको पेन मिला है, उनको ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा रहने से ऐसा नहीं है। उनकी सोच ऐसी है, उनकी थॉट ऐसी है कि सब उनको बुरे ही दिखते हैं। जब आपके साथ थे तो आप बुरे दिखते थे, तो थर्ड पार्टी के पास गए।
अब थर्ड पार्टी को ये कंट्रोल करना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी इनको कंट्रोल करना चाह रही है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं, जिससे थर्ड पार्टी का हार्ट ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ आप थे तो आपको बहुत पेन दिया है उन्होंने, क्योंकि आप भी उनके कंट्रोल में नहीं रहे हो, आप उनकी बातों को नहीं सुनते रहे हो, आप उनके शर्तों को नहीं माने हो, आप उनके हिसाब से नहीं चले हो। यहाँ भी आपको भी बहुत कंट्रोल किया है उन्होंने। तो उनको लगता था कि जो वो चाहते थे, जो आप वो देते थे, वो आप लेते नहीं थे। तो देखो लड़ाई झगड़ा ऐसा लग रहा है कि उनको ना, कि आपके साथ रह के भी उनको ऐसा लग रहा है ना कि जिस भी व्यक्ति के बारे में आप लोग देख रहे हो, थोड़ा गुस्से वाले हैं, थोड़ा नाराज़ हैं, थोड़ा और कैसे बताइए। और ये देखिए यहाँ भी वही हार्ट ब्रेक आ रहा है, यानी आपको भी वो हार्ट ब्रेक करके गए हैं, यहाँ से भी वो लगता है हार्ट ब्रेक करके आपको गए हैं। कितना सिमिलरिटी है देखो आ रहा है, हार्ट ब्रेक किए हैं और बहुत तेज़ी से निकल कर गए हैं। तो बहुत लोगों का ऐसे लग रहा है जैसे फैमिली ने उनका ब्रेन वॉश किया है। अभी देखते हैं थर्ड पार्टी में भाई, देखते हैं किसने हार्ट ब्रेक किया है। चलो, उन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया था, बट उनको लगता है ना कि उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, तो यहाँ आपका हार्ट ब्रेक किए हैं, वहाँ उनका हार्ट ब्रेक कर रहे हैं। कैसे व्यक्ति हैं भाई वो, कैसे टाइप के डेंजर व्यक्ति हैं। वहाँ थर्ड पर्सन का दिल तोड़े हैं, यहाँ आपका दिल तोड़ के गए हैं। तो मैं बोली ना कि बहुत ही उस टाइप का है वो, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन नहीं है वो। उनको सिर्फ फैमिली ओरिएंटेड लोग चाहिए, बट वो फैमिली ओरिएंटेड नहीं है। वो उनको दूसरे लोग अनुशासन में रहें, दूसरे लोग डिसिप्लिन फॉलो करें, दूसरे लोग लॉयल रहें, दूसरे लोग के पास मॉरलिटी होनी चाहिए, बट उनके पास नहीं होनी चाहिए। उनको फ्रीडम है सब कुछ करने का, वो फ्री हैंड रहना चाहते हैं, वो फ्री हैंड रहना। देखो आप ये सर के बल खड़े हैं ना, फिर भी हाथ और पैर देख रहे हो कितना फ्री है। तो ऐसे हैं वो, मतलब फ्री हैंड रहना चाहते हैं, और वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, और उसको थर्ड पार्टी में भी इंटरेस्टेड है उनको। कोई ऐसा व्यक्ति अब आ गया मेन निकल के, कि आपको भी छोड़ना नहीं चाहते हैं और वो थर्ड पार्टी को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसकी वजह से उनको बर्डन हो रहा है, इसकी वजह से उनका रास्ता ब्लर हो गया है। उनको ऐसा लग रहा है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। इधर आप नाराज़ है, उधर वो नाराज़ है, इधर आपका दिल टूटा हुआ है, उधर उनका दिल टूटा हुआ है, जिससे उनका दिल टूटा हुआ है, जिससे उनके पीछे पूरे के पूरे खंजर हैं। क्योंकि हो सकता है ये फैमिली वाली थर्ड पार्टी है, गर्ल्स फ्रेंड वाली तो अभी उतना देखती हूँ। और तो जब कभी भी वो आपके पास थे, उस थर्ड पार्टी की वजह से बहुत झगड़े हुए हैं। आपको पता है थर्ड पार्टी कौन है, यू नो, क्योंकि थर्ड पार्टी थे, झगड़े हुए थे, आपको पेन दे के वहाँ गए थे, और थर्ड पार्टी भी उनको बुला रही थी लूटने के लिए, मज़ा लेने के लिए। लेकिन जब इन्होंने थर्ड पार्टी के पास गए हैं तो थर्ड पार्टी निकली कंट्रोलिंग पार्टी। अब उन्होंने करना शुरू किया कंट्रोल। जब आपके पर्सन आपके तरफ थे, तब वो इंतज़ार कर रहे थे कि भाई आ जाओ मेरे पास आ जाओ, ये देंगे वो देंगे। एक मतलब एक सपने की दुनिया में उनको लेके चले गए, ख्वाब दिखाएं, सब किए। जब यहाँ आपसे बेवजह का लड़ाई झगड़ा करना शुरू किए, बेवजह का आपके काम में, अच्छे काम में भी उन्होंने नुक्स निकालना शुरू किया कि आप अच्छे नहीं हो, आप लॉयल नहीं हो, आप मॉरल नहीं हो, जबकि आप सब कुछ थे। लेकिन फिर भी उनको लगता था कि आप नहीं हो, आपके कैरेक्टर पे भी हो सकता है उंगलियां उठाए हों, जबकि आप कैरेक्टर लिस्ट यहाँ तो नज़र कार्ड के भाई हिसाब से नज़र नहीं आ रहे हो। तो उन्होंने फैमिली का भी सहारा लिया। शायद आप लोग उनके फैमिली को खुश नहीं रखते होंगे, या उनके फैमिली पर्सन का उन्होंने बहाना दिया कि मेरे फैमिली पर्सन नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं आपको, जो भी रीज़न था। तो जब वो यहाँ पे गए हैं तो वहाँ भी जाते ही, चूँकि उनका कंट्रोलिंग नेचर है, पहले आपको कंट्रोल कर रहे थे, तो वहाँ जाते ही उन्होंने उनको कंट्रोल करना शुरू किया। जब उनको कंट्रोल करना शुरू किया, तब उनको फीलिंग्स आ रहा है कि यार मैं ही बुरा हूँ क्या, या मैं ही बुरी हूँ क्या। उनको अब ये रियलाइजेशन हो रहा है। देखो अब ये रियलाइजेशन क्यों हो रहा है, अब वो जजमेंट चाह रहे हैं। अब उनको मतलब देर से महसूस हुआ है कि थर्ड पार्टी भी ठीक है और आप भी ठीक हो, यानी कि कर्मा, उनका जो कर्मा था ना,
वो कर्मा उनका पूरा हुआ है, मतलब एक फेज पूरा हुआ है। तो उनके थर्ड पार्टी के साथ भी कर्मा थी और आपके साथ भी कर्मा था, तो एक कर्मा का सर्कल आपके साथ पूरा हुआ है। अभी थर्ड पार्टी के साथ देखते हैं, थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है और थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है। बाबा अब तो एनर्जी भारी लग रही है। हाँ, आप थर्ड पार्टी से वो निकलना चाह रहे हैं, अब वो थर्ड पार्टी से निकलना चाह रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ अब एनर्जी हैवी हो गई गाइज, बहुत हैवी हो गई। अभी थर्ड पार्टी का उनका कर्मा रह रहा है, बट वो अब थर्ड पार्टी से निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर वो थर्ड पार्टी से बहुत तेज़ी से निकलना चाह रहे हैं, बहुत तेज़ी से, ऐसे लग रहा है कि अगर उनको गाड़ी मिल जाए या कुछ ऐसा, मैं बाई फ्लाइट बाई एयर, मतलब ऐसा लग रहा है कि बस यार अब निकलने, अब और नहीं हो रहा है, अब और नहीं हो रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी उनका जीना हराम कर दिया। थर्ड पार्टी उनको डायरेक्शन दे रही है कि आप इसी डायरेक्शन में चलें। देखिए यहाँ भी वही चीज़ है, वहाँ भी वही चीज़ है, आप देख रहे हैं, बहुत सिमिलर है आप लोगों का। लेकिन क्या है कि यहाँ से वो जाना नहीं चाह रहे हैं, वहाँ से यहाँ आना चाह रहे हैं। तो थर्ड पार्टी को छोड़ के ये देखो, अभी क्या बोली मैं, देखो कैसा कार्ड है बाबा, जो इधर है वो इधर है, देख रहे हो, देखो बहुत सिमिलरिटी है, बहुत सिमिलरिटी है। थर्ड पार्टी और आप में कोई क्लोज फैमिली हो सकती है लगता है, या कोई बहुत क्लोज वंश हो सकते हैं। देखती हूँ कैसे और निकल के आ रहे हैं। उनके साथ भी उनको प्यार का रिश्ता है, उनके लिए भी उनको फीलिंग्स बहुत है, बट वो लोग उनको नहीं समझ रहे हैं, या वो लोग आपको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो लोग आपके साथ उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ऐसा है, अभी आ रहा है, आपके साथ वो लोग उनको स्वीकार नहीं कर रहे, वो उनको एक्सेप्ट है, बट आप उनके साथ, आपके साथ उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं थर्ड पार्टी। आपके पर्सन से उनका फुलफिलमेंट हो रहा है, बट आपके पर्सन का फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है। आपके पर्सन खुश नहीं है। अभी ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन को ऊपर वाले ढकेल के भेज रहा है, भाई निकल यहाँ से, कहाँ फंसा है तू, कहाँ फंसी है तू, निकल यहाँ से। ये तेरा देखो, यहाँ भी वही फैमिली, यहाँ भी यही फैमिली। तो यहाँ ज़्यादातर ऐसा लग रहा है जैसे फैमिली वाले हैं, फैमिली वाले हैं जो आपके पर्सन को आपसे दूर करके आपके पास रखना चाह रहे हैं। वो आप लोगों के बीच में लड़ाई करवाए हैं, झगड़ा करवाए हैं, आप दोनों को अलग किए हैं फैमिली वाले। लेकिन आपके पर्सन हो सकता है कि उनके पास जाके आपकी तारीफ़ और प्रशंसा करते हों, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। उस फैमिली वाले को, जो भी थर्ड पर्सन है, जहाँ भी गए हैं, आपकी प्रशंसा उनसे सुनी नहीं जा रही है, और उनको समझ में नहीं आता है कि इस बंदे को या बंदी को इतना दे दो, फिर भी आप देखो फैमिली है। तो वो अपने फैमिली में उनको फिर से शामिल करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आपका रिश्ता टूट जाए, आपका जो रिश्ता है, रिलेशंस है, वो टूट जाए, परमानेंट टूट जाए। वो मतलब उसके मूड में नहीं है। वो हो सकता है उनको बताते हो कि वो उनको आपको पसंद करते हैं, उनके सामने झूठ बोलते हैं वो उनको, और पीछे से ऐसा नहीं है, पीछे से ऐसा नहीं है। और आपके हस्बैंड आपको नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, दोनों के साथ रिलेशन बैलेंस करके रखना चाह रहे हैं, जिससे उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, जिससे उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। और आपके पास वापस आना चाह रहे हैं वो, क्योंकि वो आपके पर्सन को फैमिली मानते हैं, और आपके पर्सन आपको फैमिली मानते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आप जजमेंट मांग रहे हो, जजमेंट मांगे हो, बहुत लोगों का हेल्थ ख़राब हुआ है मेरे व्यूअर्स का, बहुत लोग परेशान हुए हैं, बहुत लोगों का बहुत कुछ नुकसान हुआ है। थर्ड पार्टी ने उनसे बहुत कुछ छीना है, बहुत कुछ छीना है, बिल्कुल तन्हा अकेले करके रोए हैं, कुछ मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे कंडीशन में ला के खड़ा कर दिए थे जहाँ सिर्फ आपकी सबके साथ लड़ाई झगड़ा क्लेश हो, और उन्होंने बहुत झगड़ा करवाया है आप लोगों के बीच में। तो अभी वो सब चीज़ें आपके पर्सन को समझ में आ रही है,
और वो अगेन वो देखो बहुत फास्ट आना चाह रहे हैं आपके पास, बहुत फास्ट आना चाह रहे हैं। उनको इतनी फीलिंग्स है आपके साथ, इतनी फीलिंग्स है कि जो उन्होंने गलत सलत आपके बारे में बोला था कि आप गलत हो, ऐसे हो वैसे हो, आप किसी की सुनते नहीं हो, घमंडी हो, आप पावर को अपने पास रखना चाहते हो, आप उनको अपनी उंगलियों पे नचाना चाहते हो, आप पूरे घर में राज करना चाहते हो, परिवार पे राज करना चाहते हो, उनके ऊपर भी हुकूमत करना चाहते हो, उनके ऊपर भी राज करना चाहते हो। तो ये सब जो झूठ बोल के आपके पर्सन को बरगलाए थे, आपके पर्सन को उन चीज़ों की बातें समझ में आ रही है जो आप दोनों को अलग किए थे। उनको देर से समझ में आ चुकी है और अब वो बिना देर किए, बिना अपना समय गंवाए वो हवा में उड़ के आना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके साथ जो उनका प्यार था वो उनको खींच के आपके तरफ ला रही है। देखिए खींच के ला रही है, मजबूर कर दे रही है आपके प्यार के तरफ आने के लिए। तो ये कर्मा का एक साइकिल था आपके साथ, जो भी था, जो चीटिंग करके किसी के बहकावे में आके चले गए थे, अच्छे बुरे का एहसास उनको नहीं हुआ था, तो उन चीज़ों का एहसास उनको हो रहा है, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। हो सकता है देखो टावर उन लोगों ने लेकर आए थे, तो अब ये टावर जो है ऑपोजिट हो गया, आपके पास से ये टावर निकल के जा चुका है। अब ये टावर आपके लाइफ से निकल के जा चुका है। बट वो लोग सोच रहे हैं कि जो आपके जो थर्ड पर्सन है, वो लोग सोच रहे हैं कि फिर से आप परेशान हो जाएं, दुखी हो जाएं, और वो लोग नहीं चाहते हैं कि आप थोड़ा प्रॉब्लम से निकल के बाहर आए। हो सकता है कि आपके साथ बच्चा हो या बच्चा चाहते हो या कुछ इस तरह का से, तो उनको कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही है और वो इस तरह से देखो वो मतलब वो उनका वो उनको भड़का के सब कुछ ख़त्म करना चाहे थे आप। हाँ, फादर फिगर हो सकते हैं, फैमिली बोल रहे हैं, फादर फिगर हो सकते नहीं है आपके लाइफ में। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में फादर फिगर या फादर फिगर जैसा कोई व्यक्ति, चाचा, मामा, ताऊ, मतलब कुछ ऐसा व्यक्ति जो फादर फिगर पापा के जैसे हो, मतलब इतना उनको रिस्पेक्ट करते हैं वो, इतना मानते हैं वो, तो वो आपके लाइफ में जो है सो क्या कहें तहलका मचा रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति आपके लाइफ में तहलका मचा रहा है, इधर से उधर बहुत उनको बहुत सारी बातें झूठ बोल के, बरगला के, बेवकूफ़ बना के उनको आपसे अलग किए थे। वहाँ जाने के बाद वो चीज़ नहीं मिला जो आपके अंदर इनोसेंसी थी, आपके अंदर जो भी आप अपने धर्म से देख लेना, जो आप ऊपर वाले से आपका जो ईश्वरीय कनेक्शन था, जो आपकी सादगी थी, जो आपकी सच्चाई थी, जो आपका इनोसेंसी थी। आपको अगर अंदर से कुछ बुरा लग रहा है तो आपको मैनिपुलेट करना नहीं आता है, बुरा लग रहा है तो बुरा है, और बहुत शालीनता से आप बोल के चले जाओगे या उठ के चले जाओगे। आप लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं करते हो, उस बुरे समय को भी आप अच्छे काम में लगा देते थे। अगर कुछ लोग हैं ना, बुरा कुछ लग गया तो पूरे घर को उठा पटक लेते हैं, कुछ सामान पटकना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग हैं जो बुरा लग गया तो उठ के घर को समेट लेना, घर के सारे काम कर लेना, या जो काम नेसेसरी है उसको निपटा लेना। तो ऐसा लग रहा है आपका नेचर ऐसा था जी। ये सब चीज़ें उनको याद कर रहे हैं, कहीं भी हैं आपके पार्टनर, और उनको बहुत ज़्यादा प्यार आपके तरफ आ रहा है, क्योंकि ईश्वर ऐसा चाहते हैं। ये प्रभु की मर्जी है, ये यूनिवर्स उनको आपके तरफ ढकेल रही है। बाबा, ये तो समझ लो कि आपका एक फेज कर्मा का पूरा हो गया। आपने कुछ अच्छा काम करना शुरू किया है। आप जो सच्चाई और अच्छाई आज तक उनकी आंखों में पट्टी बंधी थी वो देख नहीं पाए थे, चश्मा लगा के देखते थे, दूसरा कोई बेवकूफ़ बनाता था, अब उनको सब कुछ दिख रहा है और वो वापस आपके साथ आके हो सकता है अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे। ऐसे मुझे मतलब ये कार्ड यहाँ नहीं आ रहा है, ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि हो सकता है कि वो आपसे आके अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे। और हो सकता है आपको सब कुछ पता चल गया उनके और उनके फैमिली के बारे में कहीं से, तो वो बताना चाहते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं से देखो पता चल गया है, इसीलिए वो आपको बताना चाहते हैं, अदरवाइज वो नहीं बताते आपको कुछ भी। तो ईश्वर उनको कह रही है कि वो आपके साथ सब कुछ शेयर करें। अगर वो शेयर नहीं करेंगे तो उनके लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स अभी चलेगा और शायद आप तक ईजिली नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा लग रहा है। उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो ईजिली बहुत जल्दी आएंगे। अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो बहुत तेज़ी से उनका जो रास्ते का जो ब्लॉकेज है, जो रोड़ा है, वो ख़त्म हो जाएगा,
है ना। और अगर वो नहीं मानते हैं, माफ़ी नहीं मांगते हैं, अगर वो क्षमा प्रार्थना नहीं करते हैं, माफ़ी नहीं मांग डायरेक्ट अगर आप किसी से कोई गुनाह हुआ है और माफ़ी मांग ले तो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। और ईश्वर से भी माफ़ी मांगते हैं तो उसका भी फ़र्क पड़ता है, बट उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो उनके रास्ते का जो रोड़े हैं वो कट जाएंगे। अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो उनके रास्ते में जो रुकावटें आ रही हैं वो कट जाएगी और आपकी तरफ आना उनका थोड़ा आसान हो जाएगा। जो बहुत मतलब अपनी गलती को स्वीकार लें, दिल से स्वीकारें और दिल से क्षमा याचना करें और उस गलती का प्रायश्चित कर लें। क्योंकि ऐसा है कि मुझे नहीं लग रहा है कि आप पनिश करोगे। आप पनिश करने के मूड में नहीं हो, ना ही आप उनको बुलाने, और ऐसा लग रहा है जैसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो आए चाहे नहीं आए। ये चीज़ उनको बहुत चुभ रही है। ये मैं फ्रीक्वेंसी अभी देख पा रही हूँ कि उनके आने और नहीं आने से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो उनको फ़र्क पड़ रहा है। उनको फ़र्क पड़ रहा है कि आपको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है, आपको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है। वो कहीं भी जा रहे हैं, आपके पार्टनर, आपके पर्सन बर्बाद हो रहे हैं, गड्ढे में गिरने जा रहे हैं। पूरे ज़िंदगी आपने उनको रोका है, बचाया है, हर प्रॉब्लम से बचाया है, तो अब भी आप क्यों नहीं बचा रहे हो। वो बहुत परेशान है कि अब आप क्यों नहीं आ रहे हो उनके पास में। पहले एक आवाज़, बिना आवाज़ लगाए आप आ जाते थे, आज उनको आपकी ज़रूरत है, तो फिर आप क्यों नहीं आ रहे हो। अगर आप आते हो तो उनको पता है कि आप गुड न्यूज़ लेकर आओगे। तो वहाँ थर्ड पार्टी के बीच में रह के वहाँ आपको याद कर रहे हैं, आपको प्यार को याद कर रहे हैं, आपके बीच में वो रिश्ता बनाना चाहते हैं और आपके साथ एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं। अभी देखो फ्यूचर में क्या वो कैसा रहेगा, फ्यूचर आप लोगों का फ्यूचर कैसा रहेगा, इसको मैं तीसरे कार्ड से देखती हूँ। चलो, आप लोगों का फ्यूचर कैसा रहेगा, देख रहे हो। अच्छा, अगर ऐसा लग रहा है कि अगर किसी बड़े बूढ़े का आशीर्वाद है, स्पेशली किसी धर्म गुरु का आशीर्वाद है, तो आप लोगों का अपने अपने धर्म के हिसाब से देख लीजिएगा। आप लोगों के रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, पार्टनरशिप अच्छी हो सकती है। पार्टनरशिप मतलब किसी भी चीज़ का लेन देन, चाहे फीलिंग्स हो, पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, वर्क हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, किसी भी तरह का उसमें एक पार्टनरशिप आ सकता है आप दोनों के बीच में, क्योंकि आप पूरे पावर में आ चुके हो, उनको ऐसा लग रहा है। और बताइए भविष्य में कैसा रहेगा, और बताइए भविष्य में अगर इन लोगों का फ्यूचर कैसा रहेगा जो थर्ड पार्टी में है, जिनके बारे में भी मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। क्या कोई स्टेप लेंगे, बहुत सारे स्टेप लेंगे। क्या मेरे व्यूअर्स के तरफ कैसा रहेगा उनका कदम। एक काम करती हूँ, पहले मैं देखती हूँ इसके तरफ कैसा रहेगा, फिर देखती हूँ आपके तरफ कैसा रहेगा, है ना। थर्ड पार्टी की तरफ उनका नेक्स्ट एक्शन कैसा रहेगा, थर्ड पार्टी की तरफ उनका नेक्स्ट एक्शन कैसा रहेगा। गुस्सा रहेगा, बहुत गुस्सा रहेगा, फीलिंग्स कम रहेगा, दिमाग ज़्यादा चलाएंगे। अभी देखते हैं आपके तरफ उनकी फीलिंग्स कैसी रहेगी, आपके तरफ मेरे व्यूअर्स के तरफ फीलिंग्स कैसी रहेगी। तो आपके साथ हो सकता है जिनकी शादी नहीं हुई थी, शादी से पहले अड़चन आ रही थी, तो उनकी शादी होगी, और शादी हो गई थी तो एक अच्छा सा बड़ा सा सोसाइटी में एक आपको नाम, सोसाइटी में दिल से जिन्होंने कम्युनिटी में स्वीकार नहीं किया था, परिवार में स्वीकार नहीं किया था, तो वो आपको उसकी जगह दिलाएंगे। और एक कार्ड देख लेती हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ उनकी और कैसा रहेगा इन फ्यूचर। कन्फ्यूजन है या क्लियर हो चुका है, उनका विजन क्लियर हो चुका है। जिनके बारे में भी मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं उनका थर्ड पार्टी की तरफ कैसा रहेगा नेक्स्ट इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर कैसा रहेगा। प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, कैसा रहेगा। तो उनको पता चल गया है कि जो थर्ड पार्टी है ना, वो थर्ड पार्टी जो है वो किसी पर फर्स्ट आपको बताई थी ना कि थर्ड पार्टी भी ऑप्शंस में है। तो उन्होंने जो उनके ऊपर ऑप्शंस ट्राई किया है, उनकी वैल्यू के जगह में किसी और को वैल्यू दिया है। उनका जो गंदा रूप था वो गंदा रूप आपके पर्सन के समझ में आ चुका है
और उनका जो असली जो घिनौना चेहरा था, जो चेहरा उन्होंने छुपा के रखा था थर्ड पार्टी, वो उनको पता चल चुका है। तो अब जब आएंगे तो ऐसा लग रहा है फाइनली आपके तरफ आएंगे। और बताइए, देखिए फाइनली आएंगे। और बताइए मेरे व्यूवर्स की तरफ उनका नेक्स्ट एक्शन कैसा रहेगा, मेरे व्यूवर्स की तरफ वो क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स की तरफ वो क्या सोच रहे हैं, जो जिनके बारे में भी मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं, उनको देख के रीडिंग देख रहे हैं, वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं प्लीज़ गाइड में। हाँ जी, तो आपके काम को भी सराहना करेंगे, आपके तरफ उनकी बहुत सारी फीलिंग्स रहेगी और एक नई शुरुआत करेंगे। और जो शुरुआत करेंगे उसमें काम करेंगे, उसमें हार्ड वर्क देंगे, उसमें वो पूरा का पूरा हार्ड वर्क देंगे। इमोशनली वो आपसे जुड़ जाएंगे। जो अभी तक इमोशनली नहीं जुड़े थे, प्रैक्टिकली जो इंसान थे, हर चीज़ को वो साइकोलॉजिकल लॉजिकल देखते थे, अब वो इमोशन से आपके तरफ जुड़ेंगे। तो आज की ये थी आपकी रीडिंग, थर्ड पार्टी वर्सेस यू। ओवरऑल आप रीडिंग देख चुके हैं, आपका नियर फ्यूचर भी मैंने निकाल दी हूँ। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपके तरफ बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं। देखिए दो यहाँ पे डेक है, सेलिब्रेशन एंड ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी आई है, एज से शुरू कर रहे हैं। और यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि उनका गुस्सा, उनका थर्ड पार्टी के बारे में पता चल गया है और उनका कन्फ्यूजन, अब जो कन्फ्यूजन पहले इधर हुआ करती थी अब वो कन्फ्यूजन उधर शिफ्ट हो चुकी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये जो थर्ड पार्टी थी ये निकल के जा चुकी है या जा रही है, समझिए जा चुकी है। किसी किसी को पता भी चल गया होगा, किसी किसी के फ़ोन और मैसेजेस भी आ रहे होंगे, किसी के जो नहीं आए हैं, जो चाह रहे थे आने वाले होंगे। तो अभी अगर आप लोग जानना चाहोगे थर्ड पार्टी का, आई थिंक सबको नाम पता होगा क्योंकि ये थर्ड पार्टी डीपली वाली थर्ड पार्टी आई है जो भी है। तो नाम तो मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है, अगर आप लोग बोलोगे तो बता दूँगी। मकर, कन्या, वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मीन, मेष, सिंह, धनु और मिथुन, तुला, कुंभ सारे जोडियक साइन्स के अंदर आ चुके हैं। नाम नहीं बता रही हूँ और नाम पता होंगे और नाम नहीं पता होंगे अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो नेक्स्ट टाइम नाम भी बता दिया करोगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू ऑल एनर्जी फॉर गाइड मी, थैंक यू, लव यू ऑल।